अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग क्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉकर के हवाले से। काफ़ी जो है व्यूअर्स के सवाल आ रहे थे कि सर लॉकर के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पहले ही कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉकर के हवाले से। तो बैंक जो है, तमाम बैंक की ब्रांचेज आपको लॉकर की सहूलियात दे रही होती हैं। लॉकर लेने के लिए पहली कंडीशन में आपको क्लियर कर दूं, अपने माइंड में रखिएगा कि लॉकर में अगर आपने किसी भी बैंक में लॉकर लेना है तो ये लाजमी नहीं कि आपका उस बैंक की उसी ब्रांच में अकाउंट हो। ठीक है, आपका उस बैंक की किसी भी ब्रांच में अकाउंट हो, वो टैग हो सकता है लॉकर के लिए। तो आपका अकाउंट अगर मुल्तान में है तो आप उस अकाउंट की बेस पे लाहौर में लॉकर ले सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये खुशखबरी ये दे देता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं तो लॉकर के लिए आपके पास नॉर्मली तमाम बैंक्स के अंदर 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब इसके अंदर कुछ बैंक्स आपको एक्स्ट्रा लार्ज की सहूलियात भी दे रहे होते हैं, कुछ बैंक्स आपको डिजिटल लॉकर्स की सहूलियात देते हैं। पर जो कि नॉर्मल 3 स्टैंडर्ड्स हैं, मैं आपको उनके बारे में डिटेल से बता देता हूं कि जो स्मॉल साइज लॉकर होता है वो 6x6 होता है, 6 इंचेस टॉल होता है और 6 इंचेस उसकी विड्थ होती है। अब इसके अंदर डेप्थ कितनी होती है? तमाम लॉकर्स के अंदर स्टैंडर्ड लेंथ होती है, जितने भी बैंक्स के अंदर लॉकर होते हैं वो होती है 2 फीट। अब इसके बाद जो मीडियम साइज लॉकर होता है उसमें आपने देखना होता है वो 12 इंचेस उसकी विड्थ होती है और जो उसकी हाइट होती है वो 6 इंचेस होती है, और सेम अगेन जो उसकी डेप्थ है वो 2 फीट होगी। अब इसके साथ साथ जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी के अंदर लॉकर होता है बैंक्स के अंदर, वो होता है 12x12 का। डेप्थ अगेन उसके अंदर 2 फीट होगी। आपने अपनी जरूरियात के मुताबिक बैंक में जो है लॉकर लेना होता है। बैंक की लॉकर के अंदर सिक्योरिटी हाई होती है। अगर आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप घर में कुछ भी है, आपके पास प्राइस बॉन्ड है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्ड है, आप बेझिझक होके बैंक के अंदर वो चीजें रख सकते हैं। और बैंक उन चीजों का ईमानतदार होता है और वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आपकी लॉकर में होती है उनकी एक अमाउंट हमारे पास इंश्योर्ड होती है। अगर आप स्मॉल लॉकर लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस क्लेम छोटा होता है, मीडियम का डेफिनेटली ज्यादा होगा और इसी तरह लार्ज का सबसे ज्यादा हाई इंश्योरेंस क्लेम होता है। जब आपने बैंक में लॉकर लेना होता है तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस में उनकी इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट मेंशन की होती है। तो आपने तब ये ख्याल जरूर करना है कि आया कि आप जो उस लॉकर में चीज रख रहे हैं क्या वो इंश्योरेंस क्लेम से ज्यादा की तो नहीं। तो आपने इस बात का ख्याल जरूर रखना है। आपने ज्यादा अमाउंट की चीजों को कोशिश करना है कि एक ही लॉकर में नहीं रखना। इंश्योरेंस क्लेम जब अगर ब्रीच होता है तो आप एक और लॉकर बैंक में ले लीजिएगा, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी सूरत हाल के अंदर अगर बैंक को आपके लॉकर का क्लेम देना पड़ भी जाए तो आपकी प्रिंसिपल जो है अमाउंट है वो महफूज रह सके। अब हम बात करते हैं कि लॉकर को बैंक से हासिल करने का तरीका क्या होता है। वैसे तो डिफरेंट बैंक का अपना प्रोसीजर है, वो वेरी करता है बैंक के अपने प्रिंसिपल्स पर, लेकिन यहां पर जो बेसिक जो है प्रिंसिपल है मैं वो आपको बता दूं कि अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं तो आपने डिसाइड करना है कि आया कि आप रेंटल लॉकर लेना चाहते हैं या सिक्योरिटी पे। अब ये जो दोनों किस्में होती हैं, रेंटल के अंदर आपको सालाना बैंक का रेंट पे करना होता है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो लॉकर है वो सिक्योरिटी बेसिस पर होता है। सिक्योरिटी की बेस पे ये होता है कि आप एक बैंक में एक खास हद का डिपॉजिट जो है वो जमा कर देते हैं, बैंक वो डिपॉजिट उठा लेता है इन सिक्योरिटी ऑफ लॉकर और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर की सहूलियात देता रहता है तब तक जब तक कि आप लॉकर को सरेंडर ना कर दें। सरेंडर करना मतलब कि बैंक में जाके चाबी आप बैंक के हवाले कर देते हैं और बैंक को कहते हैं कि हमें ये लॉकर मजीद नहीं चाहिए, हमें हमारा सामान लॉकर से निकाल दें और अपने लॉकर की चाबी ले लें। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो जो अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर आपने बैंक में जमा करवाई होती है इन फेवर ऑफ लॉकर, तो इन अगेंस्ट ऑफ लॉकर, तो आपको वो सारी की सारी रकम आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाती है। सिक्योरिटी के केस में किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता। अब यहां पर दूसरा जो कंडीशन रह जाती है वो रेंट की होती है। रेंट ऐसे ही होता है
जैसे आप सालाना एटीएम की फीस पे करते हैं, इसी तरह सालाना रेंट की जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाती है और आपको रेंट की सहूलियात मिल जाती हैं। अब दोनों केसेस के अंदर सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए और रेंट कितना होना चाहिए, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। मैं आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड बता देता हूं कि मौजूदा हालात के अंदर जो की सिक्योरिटी है वो 3000 है और जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 4500 है। तकरीबन तमाम बैंक्स का यही रेट जो है चल रहा है। जबकि सिक्योरिटी जो स्मॉल लॉकर की है वो 60 है, मीडियम की 70 है और लार्ज लॉकर की सिक्योरिटी 1 लाख है। इन तमाम के अंदर किसी किस्म का टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी की पेमेंट को रिम्बर्स करना चाहते हैं, आप जब सरेंडर करेंगे तो फुली पेमेंट रिम्बर्स होगी, वो तमाम की तमाम रकम आपके अकाउंट में आएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ रकम पर टैक्स लग जाएगा जिसकी वजह से आप समझे कि शायद लाख जमा करवाया है और हमें वापस 95,000 आएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बैंक में लॉकर हासिल करने का तरीका। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जिस भी बैंक की ब्रांच में लॉकर लेना है, आप उनकी ब्रांच के पास जाएंगे और वहां पर एक लॉकर फॉर्म फिल करेंगे। उसके अलावा आपके पास 2 तस्वीरें अपनी कलर पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी। अब इसके अंदर होता यह है कि अगर आप चाहते हैं कि एक शख्स ने लॉकर ले लिया है और वो अपनी बेगम को, अपनी वालदा को, अपने भाई को, वालिद को या अपने बेटे को या बेटी को, किसी एक को लॉकर का मैंडेट देना चाहता है, तो बिल्कुल वो दे सकता है। और अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि इन तमाम शख्स को भी मैंडेट दे सकता है। तो अगर एक शख्स लॉकर लेता है तो एक से ज्यादा शख्स को मैंडेट भी दे सकता है। उसका भी तरीकेकार सिंपल यही है कि वो एक मैंडेट फॉर्म साइन करेगा और जिस भी शख्स को वो मैंडेट देना चाहता है उस मैंडेट के साथ साथ उनकी भी 2 तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड की कॉपी बैंक में जमा करवा देंगे। अब बैंक को इन तमाम चीजों के बारे में जब आप इन्फॉर्म कर देते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट जब आपको लॉकर इशू करता है तो लॉकर के अंदर आपको बेसिकली एक की हैंड ओवर कर दी जाती है। अब इसके अंदर मैं साथ साथ मैंडेट के बारे में एक और बात भी बताता चलूं आपको कि मैंडेट के लिए लाजमी नहीं है कि जब आप लॉकर हासिल कर रहे हैं आप सिर्फ तभी मैंडेट ले सकते हैं, बल्कि आप बाद में भी आप 6 माह हो गए आपको लॉकर इस्तेमाल करते हुए, अब आप चाहते हैं कि आपकी वालदा को मैंडेट दे दिया जाए और उसके 1 साल बाद आपको एहसास होता है कि वालदा को नहीं, अब सिर्फ मेरी बेगम के पास मैंडेट होना चाहिए, तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। आपके पास राइट है, आप जब चाहे जिसको मैंडेट दे दें और जब चाहे मैंडेट खत्म कर दें। अब इसके अंदर आपको बताता चलूं कि जो आपके पास मैंडेट होल्डर का भी लॉकर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और आपका लॉकर इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या होगा। आप बैंकिंग आवर्स के अंदर बैंक में जाएंगे, आपके पास बैंक की तरफ से एक की होगी जो कि आपके लॉकर की होगी। आप बैंक के ऑफिसर को कहेंगे कि मुझे लॉकर अपडेट करना है, बैंक ऑफिसर जाएगा, आप लॉकर कैबिन को ओपन कर देगा और एक की बैंक के कस्टोडियन के पास होगी जो कि बैंक ऑफिसर होगा और दूसरी मेन की आपके पास होगी। जो कस्टोडियन के पास की होती है, जो बैंक के अमले के पास जो चाबी होती है वो यूनिवर्सल की कहलाती है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं उससे कोई भी लॉकर ओपन नहीं होता। बेसिकली लॉकर के अंदर 2 ताले होते हैं। पहला जो ताला जिसकी चाबी उन ऑफिसर के पास होती है वो जस्ट लॉकर का इनिशियल गेट ओपन करता है ताकि की अंदर तक जा सके और उससे मेन डोर ओपन हो सके। तो काफी लोग परेशान होते हैं और इस शक को शुबा में रहते हैं कि आया कि कहीं बैंक के पास की है, या बैंकर उस टाइम बोल रहे होते हैं जी यूनिवर्सल की है मेरे पास। तो वो यूनिवर्सल की का मतलब ये होता है कि वो तमाम लॉकर्स में लगती है, लेकिन उनका इनिशियल जो है गेट ओपन करती है, वो आपके लॉकर का गेट जो है ताला नहीं खोल सकती। आपके पास चाबी है, उसी से ताला खुलेगा। और खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी चाबी गुम हो जाती है तो बैंक के एक चार्जेस होते हैं, रिक्वायर्ड चार्जेस आपको पे करने होते हैं और एक टीम आके आपके सामने आपके लॉकर को ब्रेक करेगी और आपको नया लॉकर भी बना के देगी और आपको चाबी भी देगी। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका मैंडेट, आपकी बेगम, आपका भाई, आपका बेटा या आपके वालिद साहब भी आके बैंक में आपका लॉकर ऑपरेट करें तो आपने उनको एक की भी हैंड ओवर करनी है। बगैर की अगर आप लॉकर का मैंडेट दिया हुआ है लेकिन आपके पास की नहीं है तो कोई भी बैंकर आपको लॉकर ऑपरेट नहीं करवा सकता।
इसीलिए की का खास ख्याल रखिएगा। आपने उस की के साथ बैंक की ब्रांच में जाना है और लॉकर केस को ऑपरेट करने के लिए उस की से अपना लॉकर ओपन करना है। याद रखिएगा, जब आप लॉकर इस्तेमाल कर रहे हो तो बैंक का या किसी भी और कोई भी अमला उस टाइम बैंक आपके लॉकर के इर्द गिर्द ना हो और लॉकर रूम के अंदर मौजूद ना हो। लॉकर रूम के अंदर कैमरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि लॉकर रूम के अंदर कैमरा बिल्कुल नहीं होता और ना ही किसी शख्स को इजाजत होती है कि कोई किसी और की मौजूदगी के अंदर आपको लॉकर या तो आपको ऑपरेट करवा दिया जाए या आप लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी मौजूदगी में किसी और शख्स को भी लेके आ जाएं कि इनका भी लॉकर है तो इन्होंने ऑपरेट करना है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब साथ साथ क्योंकि लॉकर के बारे में बात हो रही है तो मैं ब्रेक ओपनिंग के बारे में भी आपको बता दूं। ब्रेक ओपनिंग बेसिकली लॉकर को तोड़ने का नाम है। अब चूंकि बैंक के पास कोई ऐसी चाबी कहीं पर भी नहीं होती जिससे वो आपके लॉकर को खोल सके, तो खुदा न खास्ता इन केस जब आप लोगों से चाबी गुम हो जाती है तो आप बैंक को दरख्वास्त देते हैं और बैंक उसके हवाले से एक स्पेशल जो हमारे वेंडर होता है उसको बुलाते हैं और उससे उस लॉकर को काटा जाता है। आपके सामने लॉकर को तोड़ा जाता है, उसकी चाबी नहीं बन सकती होती, वो भी आपको सारा सामने दिखाया जाता है। उसके बाद आपको नई चाबी बना के दी जाती है और उससे फिर आपका लॉकर ऑपरेट होता है आने वाले वक्त में। तो इस लॉकर के हवाले से ये कंप्लीट एक वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। बाकी अगर आपके लॉकर के हवाले से किसी भी किस्म के सवालात हों तो कमेंट्स में आप मेंशन जरूर कर सकते हैं। अपने दोस्त को इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।